भी एसआई की बात करते हैं तो इन पे कोई जवाब नहीं बनता, इस पे बात नहीं करना चाहते, और जब हम आंदोलन करते हैं तो जेल भेज देते हैं। 5 बार इन्होंने मेरे को एसआई भर्ती के मुद्दे पर जेल भेज दिया। मंदिर जाते हो, आपको किसी ने रोका आज तक? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका ना। तो मैं कह रहा हूँ मनोज मीणा से क्या दिक्कत है भाई? मनोज मीणा के मंदिर चले जाने से आपको क्या समस्या हो जाएगी? आवाज दबाने के इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए। आप कितना परेशान करोगे और आप कितने एक्स अकाउंट सस्पेंड करोगे, कितनी बार गिरफ्तार करोगे? कर लीजिए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं ना दबने वाला हूँ। हर चीज में पुलिस को आगे कर देते हैं। डरा हुआ आदमी है भजन लाल, जो अपना रास्ता भटक गया। आया तो था राजस्थान के भविष्य में अच्छा करने के लिए, सुधार करने के लिए, लेकिन आज देखिए भजन लाल क्या कर रहा है, लोगों को जेल में डाल देता है। कुछ भी कोई बोलता है बंद कर दो इसको, इसका अकाउंट सस्पेंड कर दो, तो ऐसे राज थोड़ी चलेगा। तो ये राजस्थान के इतिहास में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री है भजन लाल। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री बन गया जो ना तो कोई निर्णय लेने में सक्षम है और ना ही आम जन के लिए कोई कार्य करने में सक्षम है। कि भजन लाल जी जैसा यहाँ सीएम बैठा है, जो डरपोक आदमी है, जो तानाशाह आदमी है, जो ये चाहता है कि मेरे खिलाफ कोई नहीं बोले, और उसके लिए बस पुलिस को आगे कर देता है। राजस्थान के युवा अशोक गहलोत जी की तरह आपको भी घर बैठा देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। स्वागत है मनोज जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम कुछ तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें एसआई भर्ती और जो विद्यार्थियों से रिलेटेड, खासकर युवाओं से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, उनकी जो परेशानियां होती हैं, उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ छात्र नेता मौजूद हैं। सबसे पहले तो मनोज जी हम बात करते हैं एसआई भर्ती को ही लेकर, क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा का जो मामला है वो काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है। राजस्थान में लगातार जो है युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार क्यों अभी तक भी इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रही है, जब एसओजी ने और सारी जितनी भी संस्थान है, एजेंसियां हैं, सबने क्लियर कर दिया है, सब कुछ सामने है। किरोड़ी लाल मीणा तक ने भी इतनी बार कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा बन चुके हैं, बात हो चुकी है, तो भी कहाँ मामला पूरा अटका हुआ है? देखो यही हम जानना चाहते हैं। और अभी आप कह रहे थे कि इतने लंबे समय से एसआई भर्ती का मुद्दा चल रहा है। मैं भी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि और कितने प्रदर्शन करें और कितनी बात हम एसआई पे करें, कब जाकर आखिरकार आप निर्णय करोगे? क्योंकि 2021 का ये मुद्दा है। 2021 में पेपर हुआ, उस समय पेपर लीक हुआ, अशोक गहलोत जी की सरकार में आंदोलन करे, गहलोत जी ने सुनवाई नहीं करी, गहलोत जी को सत्ता से युवाओं ने विदा कर दिया, आज गहलोत जी आराम करते हैं। लेकिन भजन लाल सरकार ने बड़ी बड़ी बातें करी, दावे करे, और 1 साल में उन्होंने एसआई को लेकर कहा कि हम बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे, मगरमच्छों को पकड़ लेंगे, भर्ती को रद्द कर देंगे, जांच करवा रहे हैं। 1 साल हो गई और सारी जांच हो गई। एसओजी ने भी कह दिया था, सारी कमेटियों ने कह दिया, सब जगह से रिपोर्ट मंगवा ली, एक ही जवाब आया कि भर्ती को रद्द करना है। फिर पता नहीं भजन लाल जी क्यों पीछे हटे हुए हैं और क्या समस्या है, क्या पीड़ा है, क्या दिक्कत है, ये राजस्थान के युवा और राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार में भजन लाल जी को दिक्कत कहाँ पे आ रही है और कहाँ पे पेच अटका हुआ है। भजन लाल जी इस बात को बताया कि राजस्थान के युवाओं को अगर आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो, काफी बार क्या होता है कि आदमी को लगता है कि मेरे हाथ का निर्णय नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो युवाओं से इस बात को वो बोले कि मैं इसमें निर्णय नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि हम दिल्ली जाके बड़े नेताओं से मिल ले, बीजेपी के दिल्ली जाके बात कर ले, और अगर ऐसा ही भर्ती रद्द की भी कहीं से कोई पर्ची आनी है, जैसे भजन लाल जी की आई थी, तो उस पर्ची को भी लेके आ जाए। लेकिन कम से कम भजन लाल जी एक बार ये तो कहें कि मैं निर्णय नहीं कर पाऊंगा। आपने इस मामले को अटका दिया, कोर्ट में पहुंचा दिया, वहां लटका दिया, और जो भी इन्होंने कहा वो कुछ नहीं करा। अब बस ये है कि जब भी एसआई की बात करते हैं तो इन पे कोई जवाब नहीं बनता, इस पे बात नहीं करना चाहते, और जब हम आंदोलन करते हैं तो जेल भेज देते हैं। 5 बार इन्होंने मेरे को एसआई भर्ती के मुद्दे पर जेल भेज दिया, गिरफ्तार कर लिया। लोकतंत्र में न्याय की बात करना भी मेरे को लगता है गुनाह हो गया। या तो भजन लाल जी को ये नहीं पता कि भारत देश आजाद है और अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, अपनी बात रखने की आजादी सबको है। उन्हें जो उनके सलाहकार है उनको बताना चाहिए कि हमारा देश आजाद है और हर व्यक्ति को आजादी है, वो अपनी बात रख सकता है। 5 बार 1 साल में इन्होंने गिरफ्तार कर लिया एसआई के मुद्दे पे ही कि मनोज मीणा भी तो सस्पेंड कर दिया था हाल के दिन पहले। देखो, जब मैं गणेश जी के मंदिर जाने का मैंने कहा कि मैं मंदिर जाऊंगा, और ये बताओ आप मंदिर जाते हो, आपको किसी ने रोका आज तक? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका ना। तो मैं कह रहा हूँ मनोज मीणा से क्या दिक्कत है भाई? मनोज मीणा के मंदिर चले जाने से आपको क्या समस्या हो जाएगी? आप तो कहते हो आपकी सरकार मंदिर की सरकार, धर्म की सरकार, सब लोगों की सरकार, तो मनोज मीणा को मंदिर जाने से आपने रोक दिया, गिरफ्तार कर लिया, थाने भेज दिया। तो भारत के इतिहास में आज तक ऐसा मुद्दा कहीं देखा है आपने?
नहीं देखा होगा। दूसरा, मंदिर जाने से रोक दिया, एक्स अकाउंट जो राजस्थान के युवाओं की आवाज थी सरकार तक मुद्दे पहुंचाने का काम उससे होता था, इन्होंने उस एक्स अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। आवाज दबाने के इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए, सारे प्रयास करे कि मनोज को ना तो आंदोलन करने देंगे, ना जो इसके प्लेटफॉर्म्स है, जो अकाउंट है उनको हम सस्पेंड कर देंगे। लेकिन भजन लाल जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसे कब तक करोगे? ऐसे दमन करने से थोड़ी काम चलेगा। आप निर्णय लीजिए, आप कितना परेशान करोगे और आप कितने एक्स अकाउंट सस्पेंड करोगे, कितनी बार गिरफ्तार करोगे, कर लीजिए, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं ना दबने वाला हूं। अकाउंट फिर बना लिया दूसरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये मानसिकता दिखाता है सरकार की कि सरकार कितनी डरी हुई है और कितने बड़े लेवल पर सरकार इस मामले पे लिपापोती करने में लग रही है और सरकार बैकफुट पे दिखाई पड़ रही है। लेकिन जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी, जब तक हम भजन लाल सरकार को छोड़ने वाले नहीं है और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, चाहिए जो भी अपने प्रयास है वो करे। भजन लाल जी पुलिस का सहारा लेके प्रदेश चला रहे, हर चीज में पुलिस को आगे कर देते हैं। डरा हुआ आदमी है भजन लाल, जो अपना रास्ता भटक गया। आया तो था राजस्थान के भविष्य में अच्छा करने के लिए, सुधार करने के लिए, लेकिन आज देखिए भजन लाल क्या कर रहा है, लोगों को जेल में डाल देता है। कुछ भी कोई बोलता है, बंद कर दो इसको, इसका अकाउंट सस्पेंड कर दो। तो ऐसे राज थोड़ी चलेगा। राज चलेगा जनता के अच्छे कामों के लिए, राज चलेगा जनता की भलाई के लिए, लेकिन वो काम तो ये कर नहीं रहे, ये उल्टा परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सरकार आखिरकार में इतनी ज्यादा हठधर्मिता पे सवार क्यों है? क्यों युवाओं को सुनना नहीं चाह रही? पता नहीं सरकार के मन में क्या है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे गई थी, मैंने युवाओं से बात करी थी, तो जब मैंने एसआई भर्ती परीक्षा का मामला उठाया, उनसे पूछताछ की गई, तो अब उन्होंने मुझे बोला कि जो युवा थे जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर भजनलाल शर्मा की जगह वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री होती तो इतना लंबा ये मामला खिंचता ही नहीं। ऐसा है क्या? देखो, वो परिस्थिति क्या होती वो उस पर तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भजन लाल जी की जगह जो भी मुख्यमंत्री होता राजस्थान का, इस मुद्दे पर निर्णय कर लेता। भजन लाल जी में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, ये राजस्थान की जनता देख चुकी है और ये सबको पता लग गया, जग जाहिर हो गया। आप ये बताओ, एक छोटे से मुद्दे पे आप निर्णय नहीं कर पाए, जिसपे आपने खुद ने एसआईटी बनाई, खुद ने आपने एक कमेटी का गठन करा, खुद का गृह विभाग जो इनके पास है उन्होंने लेटर लिख दिया कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, इन्होंने पीएचक्यू से, AAG से सब जगह सलाह ले ली, और उसके बावजूद अगर सरकार पीछे हटती है तो ये नहीं दिखा था आपको कि भजन लाल जी सक्षम नहीं है निर्णय लेने में? तो ये राजस्थान के इतिहास में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री है भजन लाल। तो राजस्थान का दुर्भाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री बन गया जो ना तो कोई निर्णय लेने में सक्षम है और ना ही आम जन के लिए कोई कार्य करने में सक्षम है। मेरे को तो पता ही नहीं मुख्यमंत्री क्यों बने हुए वो, ना युवाओं को पता, युवाओं के लिए कुछ काम कर नहीं रहे, ऐसा ही भर्ती में कुछ बोल नहीं रहे। भर्तियां जो आनी है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उनमें कुछ पद बहुत कम है, उनमें कुछ कर नहीं रहे। तो भजन लाल जी पूरी तरह से मेरे हिसाब से फेल है। और अभी आपने देखा होगा कि भजन लाल जी की विधानसभा का सर्वे आया था सब विधायकों का कि कौन कौन से विधायक है जो अपनी विधानसभा में अच्छा काम कर रहे हैं। इनका सर्वे में आप नंबर देखिए कहां था, मतलब बहुत पीछे। जो मुख्यमंत्री खुद की विधानसभा को एक नंबर पे नहीं ला पा रहा, तो राजस्थान के मुद्दों पे, युवाओं के मुद्दों पे, राजस्थान की खुशहाली के लिए, राजस्थान की भलाई के लिए क्या उम्मीद करे जनता उससे, तो खुद की विधानसभा के लिए काम नहीं कर पा रहा। तो ये बड़ी शर्म की बात है राजस्थान प्रदेश के लिए कि भजन लाल जी जैसा यहाँ सीएम बैठा है, जो डरपोक आदमी है, जो तनासा आदमी है, जो ये चाहता है कि मेरे खिलाफ कोई नहीं बोले, और उसके लिए बस पुलिस को आगे कर देता है कि इसकी आवाज दबा दो, इसको जेल में डाल दो, इस पे मुकदमे लगा दो, इसको डरा दो, इसको धमका दो। कब तक चलेगा ये चलने वाला नहीं है। और हम लगातार कह रहे हैं कि अब निर्णय करिए, नहीं तो राजस्थान के युवा अशोक गहलोत जी की तरह आपको भी घर बैठा देंगे। जैसे अशोक गहलोत जी घर बैठे हैं वैसे आप भी घर बैठोगे आने वाले समय में। हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है एसआई भर्ती परीक्षा को ही लेकर। उन्होंने हाल ही के दिनों में कहा था कि एसआई भर्ती परीक्षा को सरकार इसलिए रद्द नहीं कर रही है क्योंकि ऐसे 2-3 मंत्री हैं जिनकी गर्लफ्रेंड पोस्टिंग में लगी हुई है, जिनकी गर्लफ्रेंड इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा कुछ है क्या? क्या लगता है? देखो, ऐसा है, हनुमान बेनीवाल जी अगर बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात में दम होगी, उनके सूत्र होंगे। और हमारे पास भी जो फीडबैक है वो भी यही है कि सरकार के मंत्रियों का नाम भी है और अधिकारियों का नाम भी है जो महिलाओं से जुड़े हैं, महिला मित्रों का नाम आ रहा है, जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं भजन लाल जी अगर ऐसा कर रहे हैं अपने मंत्रियों को बचाने के लिए तो ये बहुत गलत है। और अभी एक मंत्री, राज्य मंत्री है के विश्नोई, अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे।
जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने एसआई भर्ती को लेकर एक कमेटी बनाई हुई है और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तय करेंगे निर्णय क्या होगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान का राज्य मंत्री, जिसको ये नहीं पता कि उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपे हुए आज करीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया, जो सरकार का अभिन्न अंग है, उसको ये नहीं पता कि कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है। ऐसे लोग अगर राजस्थान के मंत्री बने रहेंगे के बिश्नोई जैसे, तो राजस्थान का भला कैसे होगा बताइए मेरे को। मंत्री को जानकारी में तो होना चाहिए ना कि एसआई भर्ती के मुद्दे पे जो कमेटी का गठन करा था जोगाराम जी की अध्यक्षता में, वो रिपोर्ट सौंप चुकी है और कमेटी ने ये कह दिया है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। और उन मंत्री महोदय को ये जानकारी में नहीं रहा कि कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। और ऐसे मंत्री जो बड़े पावरफुल हो गए, मेरे को तो लगता है कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री कम है और के बिश्नोई ज्यादा हैं, जो हर बात को लेके, हर मुद्दे को लेके भजन लाल जी को मिसगाइड करते हैं, भ्रमित करते हैं और वही निर्णय करते हैं, वही चीजों को चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं पता नहीं सरकार में क्या चल रहा है, कौन सरकार चला रहा है, कौन क्या चला रहा है, सारा कुछ राम भरोसे चल रहा है राजस्थान में। बाकी तो मेरे को लगता है राजस्थान की स्थिति अगर ऐसे बनी रही तो बहुत बुरे हालात आने वाले समय में राजस्थान के बन जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं भजन लाल जी से कि अगर आप पे प्रदेश नहीं संभल रहा तो कोई बात नहीं, आप कुर्सी खाली करिए, किसी और को बैठने दीजिए, कोई और राजस्थान का सीएम बने, कम से कम काम तो करेगा युवाओं के लिए। आप पे तो कुछ हो नहीं रहे, तो आप घर जाओ फिर आराम करो, क्या है। ठीक है मनोज जी, बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी के जो एग्जाम होते हैं उसमें सिलेबस की स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि सिलेबस को बदला जाए, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखो ऐसा है, राजस्थान सरकार ने चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकाली करीबन 52,000 पदों पे जी, और उसमें इन्होंने जो पाठ्यक्रम रखा वो उस हिसाब से रखा जैसे कोई ऐसे सेंटर की कोई एग्जाम होती है जिसमें सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जब राजस्थान की एग्जाम है, राजस्थान में लोग लगने हैं, तो हमारा ये मानना है कि राजस्थान के छात्रों को मौका मिलना चाहिए, राजस्थान के छात्रों की बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। और इतने बड़ी पदों पर जब भर्ती आई है तो उसमें राजस्थान जीके का वेटेज ठीक ठाक होना चाहिए, कम से कम 50% तो राजस्थान जीके हो, बाकी अन्य सब्जेक्ट। और अब इन्होंने महज 20 नंबर का राजस्थान जीके कर दिया और ऐसे 10-20 करके पूरा सिलेबस बांटा हुआ है। हम कह रहे हैं करीबन आप 50% राजस्थान जीके को रखिए, नहीं तो क्या होगा कि जो अदर स्टेट के जो छात्र हैं वो इस भर्ती में लग जाएंगे, जो राजस्थान के युवा है वो लग नहीं पाएंगे, तो राजस्थान के युवाओं को नुकसान हो जाएगा। अब भजन लाल जी को तो पता नहीं होता क्योंकि उन्होंने शायद कभी तैयारी करी नहीं होगी, ना उनके बच्चे कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि इसमें राजस्थान जीके के वेटेज को आप बढ़वाइए, जिससे राजस्थान के युवाओं का भला हो सके और उन्हें मौका मिल सके। और इसको लेकर लगातार हम आवाज उठाने का भी काम कर रहे हैं, अधिकारियों से भी मिल रहे हैं और जल्दी अब विधानसभा शुरू होने वाली है तो तमाम नेताओं से मिलेंगे, तमाम मंत्रियों से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि पाठ्यक्रम में बदलाव हो और राजस्थान के युवाओं को इसमें राहत मिले और कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को राजस्थान की इस भर्ती में लगने का मौका मिले। आपने ड्रेस कोड को लेकर भी मुद्दा उठाया था, वो क्या मुद्दा था? देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी है, उन्होंने एक्स पे एक जानकारी साझा करी थी कि आने वाले समय में आप सेंटरों पे जाओगे तो आपके पैंट में, जैकेट में कोई भी मेटेलिक चेन नहीं होनी चाहिए, कोई बटन नहीं होना चाहिए। तो आप मेरे को ये बताओ कौन सी जैकेट, कौन सा पैंट बिना चेन के बना हुआ है? सब पैंटों में चेन होती है, सब जैकेटों में चेन होती है, सब जो वो होती है जैकेट वगैरह उनमें वो बटन होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप इस पर पुनः विचार करिए, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि कुर्ता पजामा सिवा लो, तो ये क्या है कि एक विचारधारा को थोपना हो गया कि आप ये पहन के आओगे, तो वो गलत है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम पेपर लीक को रोक रहे हैं। भाई पेपर लीक तो आरपीएससी से हो रहे हैं, पेपर लीक तो प्रिंटिंग प्रेस से हो रहे हैं, पेपर लीक तो आरपीएससी के अध्यक्ष कर रहे हैं। और राजस्थान पेपर लीक तो बसों में होते हैं, राजस्थान में पेपर लीक तो कंटेनर पलट जाते हैं। तो वहां ड्रेस कोड क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। और दूसरा आप मेरे को ये बताओ कि राजस्थान में ज्यादातर बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, कॉमन सब पैंट पहनते हैं, सब शर्ट पहनते हैं। लड़कियां भी, मेरा ये मानना है 90% अब पैंट पहनने लग गई, शर्ट पहनने लग गई, लेकिन सूट सलवार बहुत ज्यादा लड़कियां नहीं पहनती। वो ये कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि सारी लड़कियां सूट सलवार पहनती हैं, तो लड़के भी कुर्ता पजामा पहन लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि मेटल को लेकर ये इस चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उससे अच्छा होता कि इनकी व्यवस्था को सुधारते, मेटल डिटेक्टर लगाते और अपनी चेकिंग व्यवस्था को ठीक करते, क्योंकि बीमारी तो पेट में है।
इलाज सरकार कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ड्रेस कोड के मामले पे आप विचार करिए और आपकी विचारधारा को मत थोपिए। पर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं मनोज जी, उसमें सारे के सारे जो मेटल रिलेटेड चीजें होती हैं, आपके कान में जो लड़कियां पहन के रखती हैं, हाथ के जो कड़े होते हैं, रिंग्स होती हैं, वो सारी पहले ही रिमूव करवा दी जाती है। तो अब जो कपड़ों में जो मेटल है उसको लेकर आपने ये मुद्दा उठाया, पर मेटल तो पहले भी रिमूव करवा ही रहे थे, तो क्या लगता है कड़ा वगैरह भी नहीं हटवाना चाहिए? देखो, इनको तो ये रिम्यू करा रहे हैं, बहुत पहले से करा रहे हैं और तमाम एग्जाम में होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो जनरली जो बच्चे पैंट पहनते हैं, जो भी जैकेट पहनते हैं, उनमें जो चेन होती है, जो बटन होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए कह रहे हैं कि कुर्ता पजामा होना चाहिए। अब मेरे को बताओ कि कुर्ता पजामा होता है, जो कुर्ता होता है उसमें भी इलास्टिक का जो नाड़ा होता है, उसमें बच्चे बहुत सारे चाहे तो चिट ले जा सकते हैं, बहुत सारे नकल करने की सामग्री ले जा सकते हैं, वहां भी तो कोई डिवाइस ले जा सकते हैं, ले जाके उसको कैसे चेक करेंगे? तो ये तो संभव ही नहीं है। आप अपनी चेकिंग व्यवस्था को दुरुस्त करिए। यूपीएससी परीक्षा कराती है, आरपीएससी परीक्षा कराती है। जैसे यूपीएससी का आपने कभी सुना पेपर लीक हो गया, कोई चिट ले गया? नहीं सुनते हम, होता भी नहीं है, क्योंकि चेकिंग व्यवस्था ठीक होती है और मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं, तो सारी चीजों का पता लग जाता है। लेकिन ये कहना कि ड्रेस कोड के बदलाव के बाद में पेपर लीक रुक जाएंगे, तो मैं तो ठीक नहीं मानता, क्योंकि पेपर लीक का और ड्रेस कोड का कोई भी प्रकार से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पेपर लीक तो कहीं से भी हो सकते हैं। पेपर छपने से लेकर सेंटर पे पहुंचने तक कहीं भी पेपर निकल सकता है, लेकिन ड्रेस कोड से बहुत बड़े लेवल पे अगर नकल को रोक लेंगे, बहुत बड़े लेवल पे अगर ये कोई वो कर देंगे, तो मेरे को दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि इस पे पुनः विचार करो, अपनी चेकिंग व्यवस्था दुरुस्त करो और जो भी चीजें आप कर सकते हो वो करिए, लेकिन अपने बयान को और अपनी विचारधारा को युवाओं पे नहीं थोपना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में जैसे बड़ी एग्जाम होगी, कोई 15-20 लाख बच्चे अगर कुर्ता पजामा अगर पहनेंगे, उन पे अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चे गरीब है, कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं, कुर्ता पजामा सिलाएंगे, कम से कम 1000-2000 का सिलता ही होगा, और हर व्यक्ति के पास होगा भी नहीं, तो उन्हें सिलाने पड़ेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति पहले ही खराब है। तो मेरे हिसाब से अगर सरकार को ये करना ही है, तो सरकार एक इसमें ये करे कि फिर जो ये कुर्ता पजामा की बात कर रहे हैं आलोक राज जी, सबको कुर्ता पजामा बांट दे राजस्थान बच्चों को 15-20 लाखों के एग्जाम के समय, कि हम कुर्ता पजामा भी दे रहे हैं, परीक्षा भी दे लो हमारी। तो ऐसा थोड़ी होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं विचार करना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। तो ये तमाम बातें थी, हमने छात्र नेता मनोज मीना से डिस्कस करी एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर। जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उनको दुरुस्त किया जाए, जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, इन सब तमाम बातों पर हमने उनसे चर्चा करी है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।